जी, अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है बल्कि व्लॉग है। तो संडे व्लॉग है ये। कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि मैं सबसे पहले उठी, मैं उठती हूँ, अपना फेस वॉश वगैरह करती हूँ, बात लेती हूँ। देन उसके बाद जो है संडे को देर से उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे नहा के नमाज़ पढ़नी होती है। फिर थोड़ा-सा मैंने वेदर वगैरह चेक किया कि कैसा मौसम है, क्या है। उसके बाद संडे को नो मासी, कोई मासी-वासी नहीं आती, साफ़ मना कर देती है, नहीं बाजी मैं नहीं आऊँगी। तो सफाई वगैरह करनी होती है। उसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद, घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद, फुल मासी बनने के बाद, खैर घर के काम करने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक दिन तो आपको अपनी हाउस हेल्प को छुट्टी देनी चाहिए, उनका भी हक बनता है। और संडे को आपको ख़ुद अपना काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देन उसके बाद जो है पता नहीं क्यों ये 2 कबूतर हैं और ये जो है ना मेरी विंडो पे आके बैठ जाते हैं। इनको पता नहीं मुझसे इश्क है, क्या है मुझे नहीं पता। एक ये है और एक और, अब ये नहीं पता कि ये मेल है या वो फ़ीमेल है, या वो फ़ीमेल है ये मेल है, ये तो मुझे खैर नहीं पता। लेकिन ये दोनों मेरी विंडो के आगे बैठे रहते हैं, मेरी रूम की विंडो के आगे। खैर उसके बाद जो है मैंने खाना बनाया। खाने में था पालक चिकन। मैंने कहा यार इसमें सिर्फ चिकन होता तो मज़ा ही आ जाता। खैर चिकन जिसके साथ भी हो अच्छा ही लगता है। तो उसके बाद जो है हमारे घर में बने थे दाल, चावल, पालक और चिकन। मैंने उसके बाद खाना एंजॉय किया, खाना खाया। अब ये मैं देख रही थी कि क्या है मेन्यू में, चावल या रोटी, क्योंकि रोटी और चावल मेरा काम नहीं होता बनाना, मैं सिर्फ सालन बनाती हूँ। बाकी खैर है। बाकी हमें अपनी पप्पो के घर जाना था कढ़ाई। हमने कहा था कि हम पप्पा आपके घर कढ़ाई लेकर आएंगे और आपके यहाँ खाना खाएंगे। उसके बाद शाम हो गई, मुझे बड़ी भूख लग रही थी यार। और घर पे रखे हुए थे चना चाट, जो पता नहीं कहीं से आए थे या किसी ने भिजवाए थे, क्या सीन था, बट बहुत मज़े के थे। शायद मेरी नानी के घर से मेरी अम्मी लेकर आई थी, मुझे नहीं पता। तो अच्छा जी, तो मैंने ये एंजॉय किया। उसके बाद ये चिकन रखे हुए थे, इसकी कढ़ाई बनानी थी। और जो है मैंने कहा पहले मैं ये कुछ खा लूँ, शाम में चाय वगैरह पी लूँ, फिर रात में हमने कढ़ाई वगैरह बनाई। और हम बनाते हैं भाई कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई का मज़ा ही कुछ और होता है, सही है। और अच्छे अच्छे खाने सीखने पड़ते हैं, जब आपकी शादी करीब होती है तो अच्छे अच्छे खाने बनाने पड़ते हैं, ताकि ससुराल जाके आपको प्रॉपर खाना बनाना आ जाए। और उसके बाद जो है मैं तैयार हो चुकी थी, रेडी हो चुकी थी, मैं अपनी पप्पो के घर पहुंची। मैंने वहाँ पे खाना वगैरह लगाया। उसके बाद मेरे फ़ादर जो हैं वो बालूशाही भी ले आए थे। उन्होंने कहा भाई मीठा भी फुल होना चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बा फुल और जो है ना मीठा लवर है। उसके बाद मैंने सबको बिठाया। मैंने कहा मैं आप लोगों की हेल्प करवा देती हूँ, कोई मसला नहीं है, आप बैठो, मैं सब खाना वाना लगा दूँगी, मैं बर्तन भी धो लूँगी। मैंने उनके घर में पूरा सफाई कर ली, किचन के सारे बर्तन वर्तन धो लिए। फिर मेरे पप्पा ने कहा चलो तुम लगे हाथ ग्रीन टी भी बना लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 3 कप ग्रीन टी बनाई। और मैंने इतनी बेवकूफ़ी की कि मैंने ग्रीन टी के लिए जो है वो कम पानी लिया। फिर मुझे दोबारा ग्रीन टी बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने घर में सिर्फ अपनी ग्रीन टी बनाती हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कितनी ग्रीन टी बनती है 3 कप वालों की। अच्छा जी, तो हाफ़ कप बन गया। मेरे पप्पो ने कहा नहीं, तुम जो हो दोबारा उसमें पानी गर्म करो और दोबारा से तीनों कप फुल करके लाओ। मैंने कहा बे यार, एक कोई काम तो मैं अच्छा कर लूँ। और ये जो आप लोग लेमन देख रहे हैं ना, ये मेरी फूफो के अपने हाथ के लगाए हुए हैं। और इसका रस इतने मज़े का होता है ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उनका पूरा, कि उन्होंने कहा किस तरह से जो है लीमू लगाए हुए, अनार हैं उनके। अब बचपन में तो थे मेरे, अब मुझे नहीं पता कि हैं या नहीं है। खैर अब मैं इसको फुल करूँगी। उसके बाद जो है फुल करने के बाद मैं 3 बड़े बड़े मग्स में जो है ग्रीन टी बनाऊंगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने हाफ़ कप बनाया है, पता नहीं क्यों, मुझे क्यों अंदाज़ा नहीं हुआ। और मैं सुकून से जाके बैठ गई कि जैसे ग्रीन टी बन जाएगी मैं सबको दे दूँगी। और बिल्कुल हाफ़ कप बनी सबकी। फिर मेरे पप्पो ने कहा नहीं, दोबारा पानी चढ़ाओ, दोबारा ग्रीन टी बनाओ। और मैंने जो है ग्रीन टी और बालूशाही एंजॉय करी। मैंने कहा इंशाल्लाह कल से मैं अपनी डाइटिंग करूँगी। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। उसके बाद आज जो है मेरा पार्सल आया। मैंने अपनी कज़न की शादी के लिए वेलवेट का ड्रेस मंगवाया था। अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि इतना फैंसी होगा, क्योंकि मैं इतनी फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनती। मैंने ऑनलाइन अच्छे खासे पैसे देकर ये ड्रेस मंगवाया कि यार वेलवेट का है, इसका दुपट्टा भी वेलवेट का है, इसका ट्राउज़र भी वेलवेट का है, इसकी शर्ट भी वेलवेट की होगी। बट ये कुछ ज़्यादा ही फैंसी है, जो लड़कियां शादी के बाद पहनती हैं ना, उस टाइप वाला फैंसी है। तो मैंने कहा अब जिसको मैं 6 महीने बाद पहनूंगी, अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपने कज़न की शादी में ये पहनूं। तो मैं कोई न्यू ड्रेस बना लूँगी और इसको मैं रख दूँगी बात के लिए। और ये खैर ये बहुत प्यारा ड्रेस है, नो डाउट बहुत प्यारा है, बट इट्स नॉट अ गर्लिश टाइप। ये थोड़ा सा आपकी जो नई नई शादी होती है आप तब पहन सकते हो। इसमें बूटियाँ हैं और बहुत प्यारा है। मुझे लगता है कि कराची से अच्छे कपड़े ना लाहौर में मिलते हैं, और रीज़नेबल भी। खैर थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि तीनों चीज़ इसकी वेलवेट की है। और बट
चलिए जी, आज का व्लॉग तो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा अपनी। अल्लाह हाफ़िज़।